एपिसोड स्टार्ट होता है और क्वीन जे बोलता है, मुझे क्या मिला है समझ नहीं आ रहा। साधु जो बोलते हैं, प्यारे लड़के प्लेबॉय मत बनो। क्वीन जे बोलता है, क्या कह रहे हैं आप, मैं प्लेबॉय नहीं हूँ। मेरे पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर मैं कैसे प्लेबॉय बन गया। ये सटीक सही नहीं है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। साधु जी बोलते हैं, तुम दोनों की स्टीक बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वीन बाव की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम्हारी जो पहली लाइन है वो बताती है तुम्हारे प्यार की अच्छी शुरुआत के बारे में, लेकिन जो आखिरी लाइन है वह बोल रही है कि तुम्हारे रिलेशनशिप का भविष्य ब्राइट नहीं है। फिर वो क्वीन जे को बताते हैं, जब तुम जवान हो जाओगे तब तुम प्रॉमिस तो कर दोगे लेकिन पूरा नहीं करोगे। फिर तुमको उसके बारे में सोचकर बुरा लगेगा और ऐसे ही तुम सबको निराश कर दोगे। फिर तुम्हें बुरा फील होगा। फिर वहीं पर बाऊ बाऊ की दोस्त की एंट्री होती है। वो बोलती है, अब मेरी बारी है, और वह भी मजे ले लेती है। फिर सीन चेंज होता है और वो बाहर निकल जाते हैं घूमने। क्वीन बाओ का मूड ठीक नहीं था ये सब होने के बाद। क्वीन जे उससे बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो कुछ खाने चलते हैं। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? हॉट पोट और लोट्स रूट सूप। क्वीन बाओ चिल्लाती है और उससे बोलती है, तुम बहुत बुरे हो। क्वीन जे ये सुनकर हिल जाता है। वह सबके सामने ऐसे चिल्ला के बोलती है। क्वीन जे बोलता है, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वह बोलती है, रुको 1 मिनट। बट क्वीन जे वहां से चाल जाता है। वह मन में बोलती है, वह बहुत बुरा है। मैंने भी बाकी लड़कियों की तरह गुस्सा दिखाया। वह मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बिना कुछ बोले ही चला गया। लेकिन मैं बस उसकी सिस्टर हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं। फिर वो मुझे कन्फर्ट कई दे रहा है और वह ये सब सोचकर रोने लगती है। वह ध्यान नहीं देती है और ट्रैफिक के बीच में चली जाती है। उसका एक्सीडेंट होने ही वह था। क्वीन जे बिना देरी के आगे जाके उसको बचा लेता है। वह उसको गले से लगा लेता है। कार का ड्राइवर काफी गुस्सा होता है। क्वीन जे उससे माफी मांगता है और क्वीन बाव को खुद से चिपका लेता है। वह शर्म से पीछे होती है, लेकिन क्वीन जे उसको रोक लेता है। वह कहता है, रुको, तुमने अपने सनग्लास नहीं पहने हैं। लोग हमें देख रहे हैं। वह काफी लोग थे। क्वीन जे उसकी पहचान छिपाने के लिए ऐसा करता है। आप लोग गलत मत सोचिए कुछ। वह कहता है, अब सब ठीक है, डरो मत। क्वीन बाव बोलती है, मैंने तुमसे कहा था चले जाओ, फिर तुम वापस क्यों आए? मर जाने देते मुझे। क्वीन के बोलता है, ये स्पीड तुम्हारे लिए काफी नहीं थी, तुम बच जाती। वह फिर से चिल्ला के रोने लगती है। इस बार क्वीन जे उसको कस के गले लगा लेता है। वह कहता है, यह अच्छा नहीं होता अगर एक दयालु लड़की ऐसे करती। मुझे अभी तुम्हारी शादी अटेंड करना है और ढेर सारे गिफ्ट लेना है। क्वीन बाओ उसको मरते हुए बोलती है, यह बिल्कुल भी अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि अब जीना व्यर्थ है। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। क्वीन जे उसके सर पर हाथ रख कर बोलता है, ठीक है, तुम जो भी करना चाहो करो। वह बोलता है, लेकिन पहले अपनी नाक साफ करो, सब जगह गंदा लगा दिया है। वह उसकी शर्ट से ही पोंछने लगती है। वहीं हमें होटल के प्राइवेट रूम को दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे। एक बुढ़ा बोलता है दूसरे वाले से कि हम साथ में मिलके बिजनेस करते हैं, ऐसा करने से हम काफी पैसे बना लेंगे। लेकिन वो कहता है, आज हम कोई काम की बात नहीं करेंगे, आज हम पार्टी एंजॉय करेंगे। तभी उसकी नजर क्वीन बाव पर जाती है। वह उन लोगों से बोलता है, रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। वह भाग कर जाता है उनके पास, पर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वह बुढ़ा सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां क्वीन जे रूम में था और वो बड़ा खुद था कि रूम सर्विस मिलेगी, अच्छी अच्छी लड़कियां होंगी। ये सब सोचने के बाद वह खुद से कहता है, नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। फिर कोई रूम की घंटी बजाता है। वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वह जल्दी से जाता है डोर ओपन करने के लिए। डोर ओपन करते ही हमें पता चलता है वहां क्वीन बाव है। वह अपने 6 पैक का शो ऑफ करने लगता है और बोलता है, मुझे सोते हुए परेशान मत किया करो। जब वह आंखें खोल के देखता है तो वह क्वीन बाव रहती है। वह उसको हाड रही थी। क्वीन जे कहता है, कर क्या रही हो तुम, गंदी लड़की। क्वीन बाव बोलती, किसको फर्क पड़ता है? जाओ और जल्दी से कपड़े पहन लो, हम बाहर जा रहे हैं घूमने। सीन चेंज होता है और हमें वह दोनों लेक के पास दिखाए जाते हैं। क्वीन के बाव बाव से पूछता है, तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आई?
वह आस-पास देखती है, अपनी स्कर्ट निकलने लगती है। क्वीन के शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह बोलता है, ये क्या कर रही हो? तुम अपनी स्कर्ट क्यों निकाल रही हो? वह ऊपर के सारे कपड़े निकल देती है और वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह बोलती है, कुछ नहीं, बस स्विम करने के लिए। क्वीन जे बोलता है, क्या तुम बस स्विम करने के लिए आई हो? वह बहुत सुंदर लग रही थी पानी के साथ खेलते हुए। वह क्वीन जे को भी पानी में बुलाती है। क्वीन बाओ कहती है, डरो मत, आजो पानी में। अब वह बचपन वाला मॉन्स्टर नहीं आएगा तुम्हें खाने। क्वीन जे भी कहता, अब कौन डरता है, देखता हूँ। और वह भी पानी में चला जाता है। दोनों मिलके खूब मस्ती करते हैं। क्वीन जे बाओ बाओ को काफी परेशान कर देता है। वह बोलती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। और वह स्विम करके आगे निकल जाती है। क्वीन जे उसको बोलता है, ज्यादा दूर मत जाना। थोड़ी दूर जाते ही वह डूबने लगती है। क्वीन जे यही देखकर डर जाता है। वहीं तुरंत उसको बचाने के लिए आगे जाता है। लेकिन ये बस उसका एक छोटा सा प्लान था, उसको परेशान करने का। वह उसको बड़ी ही अच्छी स्टाइल में पकड़ के पानी में गोता खिला देती है। क्वीन जे के मुंह में पानी भर जाता है। वह ये सब देखकर हंसने लगती है और क्वीन जे गुस्से में आ जहां है, क्वीन जे उसको तरफ बढ़ता है। बाओ बाओ हंसती है और वो उसको पकड़ के किस कर लेती है। शोरी शोरी माय मिस्टेक। शायद वो किस नहीं करती, बस उसके कुछ ज्यादा ही करीब थी। क्वीन जे कहता है, मुझसे दूर हटो। वह बोलती है, नहीं, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, मुझे ले चलो। क्वीन जे बोलता है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्वीन बाओ बोलती है, आज का दिन बहुत ही खराब था। क्या होगा अगर मैं कहूँ मैं सदी नहीं करूंगी जी? फिर तुम क्या करोगे? क्वीन जे ऐसी हालत में फंसा हुआ था कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वह मन में यही बात बोलता है, ऐसी हालत में किसी भी लड़के का दिमाग हिल जाएगा, चाहे वो उसको सिस्टर ही क्यों ना हो। क्वीन बाओ कहती है, मुझे किस करना सीखना है। क्वीन जे बोलता है मन में, भूल जाओ कि वह तुम्हारी सिस्टर है। वैसे भी हम बायोलॉजिकल नहीं है, हम एक खून वाले भाई बहन नहीं है। फिर वो दोनों प्यारी सी किस करते हैं और यह एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं।